मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। Praise the Lord everyone। और आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से था इंतजार। जी हाँ, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन के गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले। सेमीफाइनल राउंड के टॉप 20 कंटेस्टेंट्स में से हमारे जजेस चुनकर लाए हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड टॉप 11 कंटेस्टेंट्स, जो कि आज मुकाबला करेंगे गॉस्पेल सिंगर ऑफ द ईयर के खिताब और इस चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। So let's see who all have made it to the grand finale of Gospel Singer Reality Show powered by Federal Bank, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, co-powered by उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, supported by Ryan International and St. Mary's Champion School। प्रभु का वचन कहता है, चिंता न कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जी हाँ दोस्तों, चिंता करना कुछ नहीं बदलता, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना सब कुछ बदल सकता है। वो कहते हैं ना, चिंता चिता है, तो चिंता क्यों करें, बस परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसी में अपना जीवन बिताएं। Let's call upon stage our next contestant, अनुज जॉन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Gospel Singer Reality Show। गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो के हमारे अगले प्रतिभागी हैं और इनका नाम है अनुज जॉन और आप टॉप 10 में से एक हैं। और आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टर। मतलब सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में प्रभु मुझे यहाँ तक लेके आएंगे। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी एक टेस्टमनी है। जी जी। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है। जो मैं आज हूँ वो पहले मैं नहीं था। मेरी लाइफ जो थी मेरी लाइफ बहुत स्पॉइल लाइफ थी। मैं काफ़ी अपनी लाइफ में दुखी रहता था। सबसे पहली चीज़ तो मैं शुरू से मैं गाता हूँ और शुरू से मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक आत्मिक रीति से मैं प्रभु में नहीं था। मैं प्रभु के से बहुत अलग हटके था। मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन, मतलब रॉक स्टार बनना चाहता था। मेरा एक सपना था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, लाइक सोनू निगम और आतिफ असलम, लाइक इनके जैसा मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊं। और मैं गया भी हूं। मैं इंडियन आइडल, सारेगामापा, एक्स फैक्टर सब में गया, लेकिन मैं सक्सेस वहाँ नहीं हो पाया। मैं निराश होकर आता था। मुझे सिर्फ एक ही धुन थी कि मुझे एक बहुत बड़ा रॉक स्टार बनना है। उस वक्त मैंने म्यूज़िक सीखा भी नहीं था। शुरू से मुझे प्रभु ने एक वरदान दिया है कि मैं गाऊँ, लेकिन आज से 10 साल पहले प्रभु ने मुझे चुना। एक बहुत बड़ी गवाही है। रात का समय था और प्रभु ने मुझे आवाज़ दी और मुझसे कहा, उठ और मेरे पीछे हो ले। बहुत अच्छा। वो उस दिन का और जो समय था और आज का जो समय है, प्रभु ने मुझे बहुत मेरा जीवन बदला। और जो टैलेंट जो मुझे एक सही जगह दिखाना था, प्रभु कहता है ना कि जो टैलेंट मैंने तुझे दिया है तुम मेरे लिए इस्तेमाल कर। तो आज का समय और वो जो समय था बहुत डिफरेंट है। तो आज मैं सिर्फ अपने प्रभु के लिए गाता हूँ और मेरी मिनिस्ट्री लाइन भी है। मैं स्पेशली यूथ में मिनिस्ट्री करता हूँ, क्योंकि जिस उम्र से प्रभु ने मुझे चुना, तो मैं चाहता हूँ कि जो इस दुनिया के लड़के हैं, यूथ है, उनका जीवन जितना हो सके मैं वचन के द्वारा उनको बढ़ा सकूँ, ताकि जो कष्ट मैंने झेला है वो यूथ ना झेले। आप आपके परिवार के साथ आए हैं, प्यारी सी गुड़िया हैं, आपकी वाइफ है, तो आप परिवार के एक सदस्य हैं, तो ये क्वायर के लिए आप कहाँ से समय इतना निकाल लेते हैं? क्वायर के लिए मैं समय नहीं होता है सिस्टर हम लोगों के पास,
लेकिन समय हमें प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, अगर हम उसको वो समय, वो उसको दिल और जान से उसको समर्पण हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपना समय प्रभु के लिए देना चाहिए। तो आज के हमारे जो यूथ हैं, आज के हमारे जो युवा है, आगामी पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रियलिटी शो में आने के बाद? उनके लिए यही संदेश है कि जितना हो सके इस उम्र में बहुत सोच समझ के कदम को रखें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में बहुत सारे तरीके से काम करता है और प्रभु की आवाज़ जो होती है वो धीमी होती है और शैतान की आवाज़ तेज होती है। तो मैं यही सारे यूथ के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो परेशानी मैंने झेली है, मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मुझे प्रभु ने चुना है, यहाँ तक लेके आया है। मैं एक चाहता था कि बहुत बड़े रियलिटी शो में जाऊँ, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तेरे रियलिटी शो चुन लिया और मुझे वो यहाँ तक लेके आया कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। आगे विनर हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। आगे प्रभु मुझे ले जाए तो भी उसको महिमा मिले, नहीं लेके जाएगा तो भी उसको महिमा मिले, लेकिन हमें प्रभु की संगति कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उसके बिना हम शून्य हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे युवाओं के लिए कि प्रभु के बिना हम शून्य हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि आपके जीवन में आपने कहा कि आप दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म में भी आप जा कर के आए हैं, पर अभी इस प्लेटफॉर्म में आपको काफ़ी सफलता मिली और आप अंतिम और फाइनल राउंड में जाने वाले हैं। अनुज जी, आपकी प्यारी सी बेटी और आपकी वाइफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? इस वक्त मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बेटी जो है ये प्रभु का वरदान है मेरे लिए। बहुत अच्छी बेटी प्रभु ने मुझे दी और एक अच्छा जीवन साथी दिया। मेरी पत्नी का और मेरी माँ का, सबसे पहले मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी जब मैं गलत रास्तों में था, तो मेरी माँ का पहला योगदान रहा। फिर मेरे जीवन में पत्नी आई, तो इन दोनों का सपोर्ट मेरे जीवन में काफ़ी रहा और मेरे फैमिली में मेरे मामा, मेरी मौसी, सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और सब लोग बहुत खुश हैं आज के दिन में। और आज के दिन भी मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं और कहते हैं बेटा तू प्रभु के लिए गा रहा है तो प्रभु तुझे बहुत आगे ले जाएगा। बस मुझे यही चाहिए कि प्रभु की महिमा होती रहे, प्रभु को हम ना छोड़ें और प्रभु भी हमें ना छोड़े, क्योंकि जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया वैसे उसके समान हम भी सबसे प्रेम करें। पर आपका जो संदेश है वो है कि हम सदैव प्रभु से लगे रहें और प्रभु की महिमा गाते रहें। तो आपके अगले परफॉर्मेंस के लिए वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए सुनते हैं अनुज जॉन जी को। Gospel Singer Reality Show. प्रियो, परमेश्वर कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। तू क्यों दुखी होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी समस्याओं को, हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को जानता है और इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे आंसुओं को पोंछ सके। मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसको अपना सब कुछ मानते हैं, तो प्रभु हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और शरण स्थान है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, वरन अपना सारा बोझ प्रभु पर देना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंताएं तुम मुझ पे सौंप दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा
डुबा ना सकेगी आंधियां तुझे, डरा ना सकेगी लहरें तुझे, डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। मेरे अजीजों, वचन कहता है कि उन जंगली सोचनों पर ध्यान दो, उन जंगली पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दो, उस जंगली जानवरों की तरफ ध्यान दो, पशु पक्षियों की तरफ ध्यान दो। ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी उनका पिता उनको खिलाता है। तो मेरे अजीजों, हमें किस बात की चिंता? आज हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु पे सौंपे, क्योंकि प्रभु हमें आराम विश्राम देगा। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। हो जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वचन कहता है तू नंगा ही तो आया था और नंगा ही जाएगा। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रह के बहुत सी चिंताएं हमारे जीवनों में आती हैं, बहुत सी कष्ट, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवनों में आती हैं, लेकिन प्रभु कहता है तू चिंता ना कर, मैं तुझे आराम दूंगा। वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु की तरफ देख, वो तुझे संभालेगा। मेरे अजीजों, वचन बहुत ताकतवर है। प्रभु हमारा बहुत ताकतवर है। जो काम इंसान मनुष्य नहीं कर सकता, वो हमारा पिता करता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, किसी बात की चिंता ना करिए, अपना सारा बोझ प्रभु पर डालिए। कोई नहीं है किसी का यहाँ पे, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पे। कोई नहीं है किसी का यहाँ पे, बस एक
आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु मैं गीत गाकर तेरी स्तुति करूंगा और धन्यवाद देकर तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। आज हम यही निर्णय लेते हैं, ये गीत हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो। हम अपनी सारी चिंताएं, सारी फिक्रें अपने प्रभु यीशु मसीह पर सौंपे, क्योंकि वो हमें संभालता है। उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, अपने आकार में बनाया है, तो क्यों ना वो हमसे प्रेम करेगा। मेरे अजीजों, हम भले ही प्रभु को छोड़ देते हैं, भले ही अब इतनी चिंताओं में हो जाते हैं, फिक्रों में हो जाते हैं कि अपने प्रभु को याद नहीं करते, लेकिन हमारा प्रभु फिर भी इतना दयालु है, वो फिर भी हमसे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आज इसी वक्त अपने आप को प्रभु में सौंप दें, क्योंकि प्रभु हमारा दयालु है। प्रभु वो हमारी चिंताओं को समझता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारी तकलीफों को, हमारे आंसुओं को जानता है। इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उस पे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, चिंता न करें, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आमीन। Gospel Singer Reality Show. कंग्रेचुलेशंस अनुज जी, आप इमोशनल हो गए, मैंने देखा। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें निरंतर प्रभु में बढ़ना है, क्योंकि हम प्रभु के बिना शून्य हैं। हम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो जजेस की तरफ चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं उन्हें अनुज जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले प्रदीप सर आपसे जानना चाहेंगे। अनुज भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ग्रैंड फिनाले में हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इतना ऊंचाई पर लाया है। और अच्छा सब्जेक्ट चुना आपने, चिंता न कर। और साथ ही साथ आपने बीच बीच में जो एक्सप्लेन किया वो भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसको कंट्रोल करना चाहिए था। आपको ज़्यादातर गायकी पर ही ध्यान देना चाहिए था। फिर भी ठीक था, ओवरऑल ठीक था, अच्छा था। लेकिन शुरू में आपके सुर बहुत जा रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। ऐसा तो होता नहीं है जनरली आपके साथ, लेकिन ऐसा बहुत हुआ है शुरू में। आप जब लास्ट स्टैंजा में आए हैं तो लास्ट स्टैंजा में संभले हैं, तो ओवरऑल ठीक था। आपने कोशिश की, बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आज जिस प्रकार से आपने प्रस्तुति दी है, आज के हिसाब से मैं आपको ये नंबर देता हूँ।
Thank you, sir. 8 points. Thank you so much, Pradeep sir. अब जानना चाहेंगे वैशाली ताई की राय। अनुज, आपका इमोशनल होना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आपने गाना ही ऐसा आज आपके पास आया कि जो बहुत इमोशनल है, और आप आज एक्चुअली वो इमोशंस जो आप कैरी कर रहे थे साथ में, उसका और सुरों का थोड़ा सा मिलाप नहीं हो पाया। होता है अक्सर जब हम जो है वो इमोशंस हमारे जब हावी हो जाते हैं हम पर, हम उन पर जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब सुर जाते हैं। इतने नहीं गए, लेकिन बहुत बारीक बारीक जगह पर कहीं कहीं पर वो कम लग रहे थे नोट्स। होता है। और बाकी आपने जो उसको इमोशंस के साथ गाया वो बहुत अच्छा था। और आप प्लीज़ इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए और बहुत बहुत अच्छा गाइए, अच्छा रियाज़ कीजिए। हम शुरू से जान रहे हैं आपको, आप बहुत अच्छा सिखाते भी हैं और रियाज़ भी कर रहे हैं, पता है। यस मैम। तो आप इसको बिल्कुल बरकरार रखिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 7 points. Thank you so much, वैशाली ताई। दीपक सर, क्या कहेंगे आप? अनुज भाई, आपको बहुत बहुत बधाई फाइनल राउंड के लिए। थैंक यू सर। और मैं बहुत खुश हूँ आज आपकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि इसमें मुझे लगा बहुत अभिषेक था, बहुत अभिषेक था। इतने अनॉइंटिंग थी कि जैसा आप फील कर रहे थे वैसा मैं यहाँ फील कर रहा था उस वक्त। मुझे भी वो इमोशन, वो जो तकलीफ़ आप उस वक्त गा रहे थे, मेरे को भी वो फील हो रहा था। तो मैं बहुत खुश था आपकी परफॉर्मेंस को लेके, बहुत अच्छा आपने गाया। और मैं शुरू से कहता हूँ, आपके हाई नोट्स हैं उसके आप हीरो हैं। हाई नोट्स आप इतने परफेक्ट, इतने बढ़िया लगाते हैं, इतने सुंदर तरीके से आप हाई नोट्स पे खेलते हैं, गाते हैं। लेकिन आपके लो नोट्स पे मैंने कहा है आपको शुरू से कि आपको थोड़ी सी और कमांड की ज़रूरत है। यस। हालांकि पूरा बेसुरा आपका बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे ताई ने बताया, माइन्यूट से 1-2 जगह आपके सुर वो भी लो नोट्स पे गए हैं। उस पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका गाना बहुत सुंदर हो जाएगा। और जो आप बीच बीच में वचन को कनेक्ट कर रहे थे गाने के साथ, वो लाजवाब था भाई। उसके लिए जोरदार तालियां अनुज भाई के लिए, जोरदार तालियां। इसे बोलते हैं गॉस्पेल सिंगर। यही है गॉस्पेल सिंगर, जो परमेश्वर के वचन को गाने के द्वारा लोगों तक पहुंचाए, और वह आज आपने कर दिखाया। और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि आज से आपकी शायद बुलाहट है, आज से प्रभु शायद आपको वचन घोषणा के लिए बुला रहा है। आपका गाने से ज़्यादा मेरे को इसमें फीलिंग आ रही थी, इस पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हालांकि प्रदीप सर ने बताया कि गाने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये कंपटीशन का मंच है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आप कंटिन्यू कीजिए, वचन घोषणा कीजिए अपने गाने के द्वारा, और इसी प्रकार से अपने अभिषेक से लोगों को परमेश्वर के पास लाइए और गाते रहिए और गाते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी तरफ से आपके लिए God bless you. 9 points. Thank you. Thank you so much, Deepak sir. और चलिए अब जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट माइकल सर की राय। Anuj, Yes, sir. it was a beautiful prayer and singing together. Thank you, sir. It was wonderful. Another good point that you used props while you're singing. The cross in your hand, and it added more beauty in your singing, in your performance. It was good. The wonderful thing I enjoyed is you sang the verses on the top note and came down to the chorus and the lower note, suddenly dropping from top to down. Beautiful. Thank you, sir. Very good. Good expression. Only thing the instrumentalist accompanying could have been a little softer along with you. It could have added much more, but it was okay. It was good. On the whole, I think you did wonderful. I liked your performance and your singing, and I give you. Thank you, sir. Thank you.
8 points. Thank you so much, sir. और इसी के साथ अनुज जी की परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 32 पॉइंट्स। Congratulations, Anuj ji, and thank you for being here. Thank you. आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद बिना किसी देरी के आइए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एस ज्योति। Gospel Singer Reality Show। दोस्तों हमारे साथ है एस ज्योति और हम उनसे अभी बातचीत करने वाले हैं और बहुत ही ये सुनहरे पल उनके साथ बिताने वाले हैं। ज्योति जी, आप हमें ये बताएंगे कि आप इस संगीत के सफ़र में आज यहाँ गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो में जब आप पहुँचे हैं तो आपको कैसा लग रहा है अभी? मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि अभी तक हमने वही पार्टिसिपेट किया था जो हम क्वायर में हैं अपने चर्च में। तो क्वायर वालों को इनविटेशन दिया जाता था कि मतलब कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो हमने छोटे जगहों में ही मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे जगहों में हमारा ग्रुप जीता भी है। तो मैं आत्मदर्शन चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, हम क्रिश्चियंस वो भी कैथोलिक है, तो हमें यह मौका मिला है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और प्रभु की महिमा को सारे लोगों तक पहुंचा पाए। आपने बहुत बड़ी बात कही। आपका ये जो संगीत का सफ़र है, इसमें आपकी प्रेरणा कौन है? आपको कौन आगे बढ़ाता है? सबसे पहले मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा अपने टाइम में क्वायर में थे, तो
पावन पावन का सबसे ज़्यादा वो गाना गाते थे। तो वो गाना हमेशा हमको गा के बताते थे, सुनाते थे। तो मैं पापा से पूछी कि पापा आप हमेशा यही गाने क्यों गाते हैं? तो पापा बोले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कोयर में जाओ और गाना गाओ, ऐसे बोले। तो आप कोयर में, जब आपके लोकल चर्च में कोयर में रहते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं एक चर्च के गाने गाते हुए आगे बढ़ रही हूँ, या फिर आप एक और बड़े शो में जाना पसंद करते हैं? मैं सबसे पहले तो इसमें भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे यह वरदान दिया, गिफ्ट दिया कि मैं उनकी महिमा और धन्यवाद के रूप में उनको अपनी आवाज़ में गा सकूँ और उनको सुना सकूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा जो कोयर है वो मेरा फर्स्ट सीडी था। मैंने वहाँ पे एंटर किया तो वहाँ से लोगों को लगा कि मैं जब गाती हूँ तो वो ऐसे बोले आके, हमारे पल्ली पुरोहित है फादर जॉन जेवियर, उनके पास आके भी कई लोगों ने बोला कि कौन है मतलब बच्ची जो गाती है, और हमको ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा है। सुन के ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के और करीब जा रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे लोग हैं इसमें मुझे मतलब सपोर्ट करने के लिए, तो मैं नाम भी लेना चाहूँगी। हाँ, फादर्स हैं वहाँ के, और जोशुआ फर्नांडिस सर जो कि हमारे टीचर हैं, जो हमको सिखाते हैं गाना, और डोमिनिक सर हैं, डोमिनिक मार्टिन, जो कि यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लड़की हैं तो हम अकेले कहीं सफ़र भी नहीं कर पाते। तो इतने यहाँ तक सेमीफाइनल में भी मतलब पास होने के बाद सारा थैंक यू सर को भी जाता है, डोमिनिक सर को, कि वो अपना ड्यूटी छोड़ के और छुट्टी लेके हमको, मतलब हम सिर्फ कोयर से ही एक दूसरे को जान रहे हैं, तो वो इतना कि हमारे लिए कि हमको यहाँ तक पहुँचाए, और अभी भी वो हमारे ही साथ है। तो अभी आप फाइनल राउंड में पहुँच चुके हैं, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो क्या आपके मन में कोई डर है, कुछ डर है? अगर मैं सच बोलूँ तो डर में तब ज़्यादा डर लग रहा था जब हमको सॉन्ग्स मिल चुके थे 10 सॉन्ग्स, और उसमें से हमको ये भी बताया गया था कि जब तुम लोग फाइनल पहुंच जाओगे तो इनमें से एक गाना तुमको गाना है। जब मैं वो 9 गानों को प्रिपेयर कर रही थी या सुन रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसमें कौन सा गाना मिलेगा ऐसे। बट मैं एक और चीज़ कहूँगी, ये गवाही है मेरे लाइफ का, कि जब मैं वहाँ पर थी, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ पर मेरी जॉब जो है वो झारखंड में है, तो मैं यहाँ झारखंड से ही आई हूँ। तो वहाँ पे भी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, मुझे छुट्टी दिया, 15 डेज़ का लीव लेके मैं आई हूँ। तो 2 बार हो गया मैं 15 डेज़ का लीव लेके आई हूँ। सिस्टर भी बहुत अच्छी है, क्रिश्चियंस वाला है, तो उन लोग समझे और मुझे भेजे। तो यही है कि मतलब सारे लोगों का जो हेल्प है वो मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात है ईश्वर का हाथ है। गवाही ये है कि दिव्य संस्कार से जो गाना अभी मुझे मिला है, वो गाना मैं जब प्रेयर कर रही थी, वो 9 गानों को रख के घर में अपने रूम में, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कि मैं ये गाना गाना चाहती हूँ आपके लिए। और जब मैं खड़ी थी कल स्टेज में, जब मुझे चिट मिला, उसमें दिव्य संस्कार मैंने नाम देखा, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु जस्ट मतलब यहीं पे है, वो सुनते हैं। मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ, प्रभु के लिए गाना सुर में ताल में इम्पॉर्टेंट नहीं है, गाना सबको गाना चाहिए जो गा सकता है, इसमें कोई एज नहीं होता है। और जब हम गाते हैं तो फादर्स लोग भी बोलते हैं कि हमारा डबल प्रेयर होता है जब हम गाना गा के प्रभु की स्तुति करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गाना सॉन्ग जो है वो सब गाए। और कई लोग समझते हैं कि क्या गाना है, हमारा कोई सुनता नहीं है, और मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं रहते हैं। तो कोई मतलब डिपेंड ना रहे, आप विश्वास से प्रेयर कीजिए, जो आपकी इच्छाएं प्रभु को रखिए, बताइए, तो प्रभु हमेशा आपकी हेल्प करें। जैसे मेरा ही गवाही है, मैंने वो गाना वहाँ बैठ के सुना, और जब मैंने स्टेज पे वहाँ पे चिट उठाया तो मैंने खोला और मेरा पूरा कांप गई मैं कि प्रभु तू इतनी जल्दी सुन लिया। तो प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु ने आपकी आवाज़ को सुन लिया, प्रभु आपको आगे और बढ़ाना चाहते हैं। तो हम प्रभु को सब मिल कर के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी आपके साथ आपका पूरा परिवार है, आपकी मम्मी जी हैं, भाई बहन हैं। तो मम्मी जी, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप उनको आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी लड़की इतना थकाई है, मेरे बहुत खुशी लग रहा है। फिर अपना चर्च वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे को यहाँ तक लाए। फिर फादर को लाखों का धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर को देती हूँ कि मेरे बच्चे कितना बड़ा स्टेज पे उन लोग मदद किए हैं। फिर जो सर है जो मेरे बच्चे लोग से आते हैं, डोमिनिक सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको।
जब इसका पापा थे तो पापा इसको बहुत सपोर्ट करते थे गाने में, लेकिन मैं घर का काम से उतना कुछ नहीं करती थी, बोलती थी। लेकिन उसका पापा इस समय रहते तो बहुत खुश हो जाते, लेकिन क्या करें, हमारे ईश्वर का इच्छा वहीं तक था। मेरी बच्ची इतना बड़ा स्टेज में आई है, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर को लाखों का धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी लग रही है, मेरे बच्चे की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं भी साथ में। तो मम्मी जी, आपका साथ और आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं डेफिनेटली ज्योति के पापा का आशीर्वाद सदा ज्योति के साथ हैं। और इन्हीं कामनाओं और दुआओं के साथ हम ज्योति आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं ज्योति को। Gospel Singer Reality Show. दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। मेरी इबादत तुम ही हकीकत, मेरी इबादत तुम ही हकीकत, सुन के तुम्हारी धुन जाग उठा है मन। बरसों बनके रिमझिम सावन, मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। चलना है तेरे संग में
जीना है तेरे संग में, तू ही है मेरा प्रभु। चलना है तेरे संग में, जीना है तेरे संग में, तू ही है मेरा प्रभु। सारे गमों का मुझको गिला क्या, सारे गमों का मुझको गिला क्या। यीशु है मेरे संग प्यार भरा मधुबन, दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। Gospel Singer Reality Show। कंग्रेचुलेशंस ज्योति, आप फाइनल्स में हैं। थैंक यू। तो जजेस से पूछते हैं उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले दीपक सर आपसे जानना चाहेंगे। ज्योति जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप फाइनल राउंड में हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपकी आवाज़ का फ़ैन हो चुका हूँ। थैंक यू सर। शुरू से लेकर पहले राउंड से लेकर अब तक आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, और जो भी आपने गाने गाए ये अलग था बिल्कुल आपके जोन से। आपका ये स्टाइल ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपने इस गाने को कितना प्यारी तरीके से निभाया। एक एक सुर आपने बड़े मीठे, बड़े प्यारी तरीके से, कीमती मोतियों की तरह आपने रखे। मुझे बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस लगी शुरू से लेकर लास्ट तक। बस एक दो जगह जहाँ मुझे थोड़ी सी कमी लगी मैं बताऊँगा। एक तो आपने एक लिरिक्स का पूरा एक लाइन आप मिस कर गई, भूल गई थी वो लाइन, फिर आपने उसको बहुत अच्छे से कवर किया। वो बहुत स्मार्टली था कि आप वहाँ रुकी नहीं, आपने हमिंग करके जैसे तैसे उसको निभाया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे रुकती तो गड़बड़ हो जाती। वेरी गुड। इसके अलावा एक जगह आपका जहाँ पे गम वहाँ पे नुक्ता ज़रूरी था, वहाँ पे गम आया 2 बार, तो उसका आप ध्यान रखिए, वो गम नहीं गम है ना। तीसरा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। ये गाना दुखी गाना था नहीं, थोड़ा सा इसमें मुस्कुराया जा सकता था, है ना। थोड़ा सा इतना प्रभु की आराधना हो रही है, आप बिल्कुल दुखी होके गा रही हैं, ये तो खुशी की बात थी। बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन का और थोड़ा लिरिक्स का ध्यान रखिए। बाकी अदरवाइज आप बहुत अच्छी सिंगर हैं और आप बहुत अच्छा करेंगी ज़िंदगी में आगे भी। मेरी तरफ से आपके लिए गुड विशेस और ये नंबर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 9 पॉइंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दीपक सर। प्रदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति की परफॉर्मेंस के बारे में? ज्योति, दीपक सर ने आपके बारे में बताया, मेरी भी यही राय है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं बधाई भी देता हूं कि आप इस फाइनल राउंड में हैं और एक नई जो है क्या बोलते हैं, एक नई टीम तैयार हो रही है। आप लोगों में काफ़ी निखार आ गया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग और मुझे लगता है कि और आगे बहुत अच्छा करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो सर ने भी बताई, हमारी भी मैं भी यही देख रहा हूँ। तो कहीं कहीं स्वर आपके जा रहे हैं, आपके भी स्वरों पर ध्यान देना है। मैं सबसे ये बात कह रहा हूँ, स्वरों का रियाज करिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ज्योति, आपको आज की इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। 8 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। वैशाली ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे। ज्योति,
हम शुरू से आपको सुनते आ रहे हैं और आपका गाना, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और आज भी आपने बहुत अच्छा गाया। पर सबसे पहले मुस्कुराइए कि आप आत्मदर्शन पर हैं। और जो दीपक सर ने कहा, प्रदीप सर ने कहा, वही मेरा भी कहना है। बहुत अच्छा कैरी किया आपने, बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने आप को और संवारिए। आप बहुत आगे जा सकती हैं। आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए 9 points. Thank you so much वैशाली सर। और अब पूछना चाहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट माइकल सर से कि उनका ज्योति के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है। Jyoti, in your singing there was fire. Yes, you sang very well. There was light, there was fire in your singing, and you have a lot of dam. That's good, good for singing. Only thing is, I think as both of them express, certain times the word has your feelings, your emotion has to go with the words that you speak. That's most important. And only one tip that I can give you for better singing in the future, I think you may need a good breathing exercise. I found that last line you were singing and suddenly you're cutting it and then go to the next word. No, you're not supposed to cut there. You should go till the last word. So I feel if you do little exercise every day, empty stomach exercise, I'm sure you'll be a good singer. All the best. And I give you 8 points. Thank you so much, sir. वाओ, ज्योति के परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 34 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच ज्योति एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2434 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला।
से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। प्रभु यीशु मसीह